नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में किसी साधारण खबर की बात नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी लहर की होगी जो पूरे देश की धमनियों में दौड़ रही है। भगवा लहर। ये रंग अब सिर्फ कपड़ों या झंडों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये दिलों में उतर चुका है। युवाओं की आंखों में चमक बन चुका है और सड़कों पर नारे बन के गूंज रहा है। भगवा अब एक प्रतीक नहीं, एक संकल्प है, एक आवाज है और सबसे बड़ी बात एक मांग है। और इस मांग को और गंभीर करने का काम धीरेंद्र शास्त्री बखूबी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि हिंदुओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है, जिसके बाद अब एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है भगवा लहर को लेकर। बांदा में धीरेंद्र शास्त्री का हल्ला बोल। बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का संबोधन एक तूफान की तरह आया है, जो हिंदू समाज को जगाने और एकजुट करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा शास्त्री ने ऐसे बयान दिए कि पूरा हिंदू समाज में जोश भर गया। उनका मुख्य संदेश था हिंदू समाज को जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद अपनाना चाहिए, क्योंकि बंटवारे की वजह से हिंदू कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया, उस दिन ना वर्मा बचेंगे, ना शर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, ना रैदास वाले बचेंगे, ना तुलसीदास वाले बचेंगे, ना अगड़ा बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। ये बयान तिरंगे में चांद आने को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी कि पाकिस्तान को सीधे सीधे इशारा करता है, जो हिंदू समाज की एकता की कमी से आने वाली आपदा को दर्शा रहा है। बाबा शास्त्री का मतलब साफ है कि अगर हिंदू जातियों में बट रहे हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना दलित, ना कोई। ये चेतावनी हिंदू समाज को एकजुट होने की अपील है, क्योंकि बाहरी ताकतें इसे कमजोर फायदा उठाती है। कार्यक्रम का संदर्भ देखें तो ये बांदा में एक बड़े आयोजन का हिस्सा था, जहां हजारों लोग जमा हुए थे। बाबा शास्त्री ने हिंदू समाज की पहचान पर जोर दिया और कहा कि हमारी पहचान जाति से नहीं, बल्कि हिंदू होने से होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि मुसलमानों में 72 फिरके हैं, जैसे कि पठान, खान, शिया, सुन्नी, लेकिन जब मजहब की बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान कहलाते हैं। वही हिंदू समाज में लोग खुद को शर्मा, वर्मा, पंडित या अन्य जातियों में परिचय देते हैं, जो हमें कमजोर बनाता है। बाबा शास्त्री ने कहा कि हिंदू विचारधारा वाले लोगों के अलावा किसी भी हिंदू से अगर पूछो तो वो या तो अपने को वर्मा बताएगा, या शर्मा बताएगा, या फिर पंडित बताएगा, या अन्य बताएगा, लेकिन एक नहीं बताएगा। मगर मेरी सबसे प्रार्थना है कि हमारा परिचय जाति से नहीं, बल्कि हिंदू से होना चाहिए। यह अपील हिंदू समाज को एकजुट करने की है, क्योंकि वर्तमान समय में वही सफल और सुरक्षित है जो एकजुट है। उन्होंने जातिवाद को हिंदुओं को खोखला करने वाली साजिश करार दिया और कहा कि इस देश के कास्टवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद चलना चाहिए। बाबा शास्त्री ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए हिंदुओं की एकता की कमी के भयानक परिणाम भी बताए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक एक विधवा से 40-40 लोगों ने गलत काम किया, घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू एक नहीं थे। इसी तरह पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहे, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले हो रहे। धीरेंद्र शास्त्री ने चेतावनी दी कि भारत में भी अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो यही हाल होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत में 9 राज्य में हिंदू आबादी घट रही है, जो एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है। इसीलिए हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। उनका सुझाव था कि हिंदुओं को बचाने का एकमात्र रास्ता एक ही है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जब बच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए हिंदुओं के बेटे 4 यही लगाएंगे बेड़ा पार।
2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चा स्वयं सेवक संघ के लिए और 1 बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए। यह बयान जनसंख्या संतुलन पर जोर देता है और हिंदू समाज को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देता है। इस बयान के बाद हिंदू समाज में जबरदस्त जोश देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग हिंदू एकता और हैशटैग हिंदू राष्ट्र जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि हिंदुत्व की लहर अब चुनावों और समाज में मजबूत हो रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यूपी के जितने भी चुनाव हुए उसमें सीएम योगी ने हिंदुत्व का एक मॉडल जरूर पेश किया। धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा हो या अन्य गतिविधियां भी इसी दिशा में है, जहां वो हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि धीरेंद्र शास्त्री वैश्विक संदर्भ में हिंदू समाज को सतर्क कर रहे हैं। कुल मिलाकर बांदा का ये हल्ला बोल भगवा लहर को नई ऊंचाई दे रहा है, जहां हिंदू राष्ट्र की मांग अब आम लोगों की जुबान पर है। यह लहर पूरे देश में फैल रही है और धीरेंद्र शास्त्री इसके केंद्र में है। बर्बरता की चिंगारी बढ़ी। धीरेंद्र शास्त्री के लोगों को जताने के पीछे का एक कारण है। कारण ऐसा है जो हम हर दिन उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का बयान सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की एक सच्चाई है। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां उनकी सुरक्षा, सम्मान और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात बांग्लादेश की करें, जहां 2025 से 26 के दौरान हिंसा की एक भयानक लहर उठी। अंतरिम सरकार के आने के बाद से हिंदू समुदाय पर हमले तेज हो गए। दिसंबर 2025 में अकेले 51 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें हत्याएं थी, लूटपाट थी, आगजनी थी, झूठे ब्लास्फेमी केस और यातना गलत काम के प्रयास भी शामिल थे। जनवरी की शुरुआत में ही शरीयतपुर जिले के एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने पीटा, चाकू मारा, पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसी तरह दिसंबर में एक हिंदू व्यक्ति को ब्लास्फेमी के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला, जबकि कई हिंदू घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार अगस्त 2024 से जून 2025 तक ही 2442 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं हुई और 2025 से 26 में ये संख्या और बढ़ी है। मंदिर तोड़े जा रहे, महिलाओं पर हमले आम है, जबरन धर्मांतरण हो रहे हैं और हिंदू परिवारों को डर के मारे पलायन करना पड़ रहा है। ये सब हिंदुओं की जनसंख्या घटने का सीधा नतीजा है। 1970 में 19% से घटकर अब 9% के आसपास रह गई है। पाकिस्तान में स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक दशकों से व्यवस्थित अत्याचार झेल रहे हैं। जबरन धर्मांतरण, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ बड़ा काम करना, गंदा काम करना, ये सारे एक बड़े मुद्दे हैं। हर साल करीब 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां अपहरण, जबरन इस्लाम कबूल कराने और शादी के शिकार होती है। 2021 से 2024 में ही 421 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। ब्लास्फेमी कानूनों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा हिंदुओं पर होता है, जहां झूठे आरोप लगाकर भीड़ हिंसा, लिंचिंग, मंदिरों पर हमले और संपत्ति हड़प ली जाती है। 2025 से 26 में भी ऐसी रिपोर्ट सामने आई, जहां मंदिर की तोड़फोड़, हिंदू महिलाओं का अपहरण और धार्मिक प्रतीकों का अपमान जारी है। पाकिस्तान में सिर्फ 1285 हिंदू मंदिरों में से मुश्किल 37 काम कर रहे हैं, बाकी का या तो नष्ट कर दिया गया है या उपेक्षित है। हिंदू समुदाय को व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, शिक्षा, नौकरी, कानून, सब में। और अब लंदन में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जो दिखाती है कि हिंदू फोबिया अब पश्चिमी देशों तक पहुंच चुका है। विक्सर्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल में एक 8 साल के हिंदू बच्चे को तिलक लगाने के कारण बार बार परेशान किया गया। हिंदू तिलक हिंदू धर्म का शुभ और पवित्र प्रतीक है, लेकिन स्कूल स्टाफ ने बच्चों से इसकी व्याख्या मांग का ब्रेक टाइम में निगरानी की जिम्मेदारियों से हटा दिया और इतना डराया कि बच्चा खेलना छोड़कर अलग थलग हो गया। आखिरकार परिवार को बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़ा। इनसाइट यूक्रे यानी कि ब्रिटिश हिंदू समुदाय की एडवोकेसी ग्रुप, इसने धार्मिक भेदभाव करार दिया। कहा कि स्कूल में कम से कम 4 बच्चे ऐसे शिकार हो चुके हैं। स्कूल की नीति दोहरी है, हिंदू तिलक को अस्वीकार किया जाता है, जबकि मुस्लिम हिजाब या ईसाई क्रॉस को अनुमति
अनुमति दी जाती है। ये यूके के इक्वालिटी एक्ट 2010 का सीधा उल्लंघन है। इनसाइट यूके के प्रवक्ता ने कहा, किसी भी बच्चे को अपने धर्म के कारण निगरानी, अलगाव या अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। यह घटना ब्रिटेन में हिंदू बच्चों पर बढ़ते दबाव और हिंदू फोबिया को उजागर करती है। धीरेन्द्र शास्त्री इन सभी घटनाओं को देखकर चेतावनी दे रहे हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और अब लंदन की बात हो, हिंदू प्रतीकों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक वैश्विक पर्यटन है जहां हिंदू अल्पसंख्यक जहां भी है वहां खतरे में है। अगर हिंदू समाज एक नहीं हुआ, जातिवाद छोड़कर एकजुट नहीं हुआ, तो भारत में भी यही हाल हो सकता है। भगवा लहर इसी डर, इसी जागरूकता और इसी संकल्प से बढ़ रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये चेतावनी हिंदू समाज को जगाने का प्रयास है। अब एक होने का समय है, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। ये चिंगारी अब आग बन रही है और दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, ये भी बता रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।